मई के 3 केसेस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में 6 MNAs, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल। हसास इदारा हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा, 77 बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने दीगर 60 मुल्जिमान को भी 10-10 साल की सजाएं सुनाई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। बानी PTI वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल ना हो सका। गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब समेत 60 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा, 7 को बरी कर दिया गया। ATC फैसलाबाद ने सिविल लाइन केस में 32 मुल्जिमान में से 28 को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब को 10-10 साल की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो तीनों मुकदमात में बरी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट, शिबली फराज पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर पहले ही नाअहल करार दिए जा चुके हैं। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे। इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर का सजाओं को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PPI कहते हैं कि फैसले आ रहे हैं, इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। जिन्हें सजाएं दें वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, आइंदा के लाहे अमल का फैसला जल्द करेंगे। बानी PTI ने मुफाहमत की भरपूर कोशिश की। ऐवान में जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी करेंगे। दूसरी जानिब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमाओं की सजा के खिलाफ करारदाद पेश। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मौजूदा हुकूमत इख्तलाफ राय का खात्मा चाहती है। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। नौ मई और 26 नवंबर के केसेस। इस्लामाबाद में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर नामजद। शिबली फराज, हम्माद अजहर, साहबजादा हामिद रजा, शेख वक्कास अकरम, अलीमा खानम के वारंट जारी। आजम सवाती, शुएब शाहीन, फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, कमल शोजब, शानदाना गुलजार और दीगर नामजद। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिर 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं, मजीद 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जब से मुकदमा शुरू हुआ मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के डर से कायम मकाम सदर PTI पंजाब हम्माद अजहर एक बार फिर रूपोश हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अदालत का फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं, 9 मई मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। फैसलों का खैर मकदम करते हैं। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड बानी PTI जेल में मौजूद है। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। आईनो कानून के मुताबिक 9 मई केसेस पर सजाएं दी गईं। केसेस लंबे अरसे तक चले, फिर ट्रायल हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फैसले से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। 9 मई पर फौज पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़े मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का पैगाम दिया था। फील्ड मार्शल ने कहा था, शोहदा की यादगारें जलाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। रियासत पर हमले करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी।
रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम से मुताल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, तारीख साज मारका हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इकदाम किए। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा और ग्लोबल रेटिंग्स में बेहतरी मईशत में इस्तेहकाम का सबूत है। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगा दिया गया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इकदाम जारी हैं। दूसरी जानिब वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट पर शुगर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कामयाबी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम दिया, मुआहदा पाक अमरीका बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और ट्रंप के नुमाइंदे से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक तिजारती मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। मुआहदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में बाहमी ताउन के आगाज़ का बाइस बनेगा। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय पाने की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ डील तय पाने का ऐलान। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका। भारत की मईशत को मुर्दा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे। कौन जानता है, शायद एक दिन हम इंडिया को पाकिस्तान का तेल बेच रहे हों। भारत अमरीका का तिजारती इत्तहादी होने के बावजूद कभी भी एतमाद के काबिल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का भी इंदिया। अमरीका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदियां लगा दी। कौम को वक्त से पहले बता दिया था, अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है और वो आ चुकी। आने वाले दिनों में PTI का खतरनाक मंसूबा मंजरेआम पर लाऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। कहा, PTI के अरबों रुपए लेन देन के मामलात हैं। PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में हैं। तेल के मुआहदे भारत से जंगबंदी की इत्तला अमरीका से क्यों मिली? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। सरबराह JUI ने एक्स पर बयान दिया, अमरीका से मुआहदों पर पार्लियामेंट और सूबों को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसे मुआहदे मुल्की मफाद के मयार पर पूरा नहीं उतर सकते। बहैसियत पाकिस्तानी मुल्क की खुद मुख्तारी पर तशवीश है। हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। भारत ने फैटिफ में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करा दिया। मोदी सरकार की अली अमीन गंडापुर के बयान पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरखास्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर बरहमी का इजहार। एक्स पर बयान दिया, PTI अब भारतीय आलाकार बन गई है। IMF को खत लिखना अब भारत को मौका मुहैया करना एक ही जहनियत की अक्कासी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ रोशनी डालेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI की मिशाल यूसुफजई 86 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब। ऑपोजिशन की उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53, PTI की नाराज रुकन साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल, तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और दरीना अखुवत पर मबनी है। सऊदी अरब से ताल्लुक पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी पर मरकजी सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और दीगर शोबों में ताल्लुक मुसलसल मजबूत हो रहा है। सूबाई मोहतसिब का CEO के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने का हुक्म। खातून को हिरासा करने पर 25 लाख रुपए जुर्माना। फैसला दिया, मोनिसलवी ने जुर्माना अदा न किया तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। उनका कौमी शनाख्ती कार्ड भी मनसूख किया जाएगा। मोनिसलवी का अपील का हक इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, सच्चाई सामने लाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करूंगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीदो फरोख्त खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स में पड़ा सामान कंपनियों को वापस करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दी।